देश को जो है सांप और सपेरों का देश, देखो सपेरा का देश कह करके चिढ़ाया जाता था। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी जो है थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे तो बॉस थे। आज जो है नरेंद्र मोदी साहब गिफ्ट में क्या देते हैं पता है? 1 रुपया का चॉकलेट देते हैं। 1 रुपया का चॉकलेट में सारा दिल जीत लेते हैं। आज जो है मोदी जी कबूतर नहीं उड़ाते हैं, बाघ छोड़ते 56 इंची का सीना, घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, स्वदेशी बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल से जो है दुश्मनों को ललकारते हैं। तो इतना सा बदला है मेरा भारत, तो उसको क्यों पसंद न करें हम? विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में लहर भी होगी, ललकार भी होगी और साइकिल कबाड़ में होगी 27 में, लिख लीजिए। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड। मेरा नाम नरेंद्र साहनी और आप देख रहे हैं वो न्यूज। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनको लगातार सबसे ज़्यादा यानी मेरी शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा लगातार लगभग 4400 दिन लगातार वो प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं और रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने। लगातार प्रधानमंत्री रहने का सबसे ज़्यादा दिन रहने का जो रिकॉर्ड है वो अभी नेहरू जी के पास है, पर लगातार सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है अब मोदी जी के पास है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है, इन रिकॉर्ड कायम किया या कुछ काम धंधा भी किया है। सर नमस्कार, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो रिकॉर्ड कायम किया है इसके ऊपर क्या कहना है? नरेंद्र मोदी साहब का जी बिल्कुल, देखिए काम अच्छा कर रहे हैं ना, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। शकल से कोई थोड़ी पसंद करता है। पहले जमाना में तानाशाही चलती थी, पहले में कुछ भी करो, बदमाशी करो, 555 सिगरेट पियो, अपना कपड़ा लंदन हवाई जहाज से धुलवा करके लाओ, इटली से, फ्रांस से, पेरिस से कपड़ा धुलवा के मंगवाओ, या फिर हवाई जहाज में केक कटवाओ, जन्मदिन हवाई जहाज में बनाओ, तो कोई पूछने वाला नहीं था, है ना। पहले कांग्रेस का जमाना 70 साल तक खाली देश को लूटा। आज नया जमाना है, नया भारत है। पहले के जमाना में जो है ना, इस देश को जो है सांप और सपेरों का देश, देखो सपेरा का देश कह करके चिढ़ाया जाता था। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी जो है थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे तो बॉस थे। ये लोगों से छुपाया गया। ये थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर एक कबूतर उड़ाते थे, कहा भाई तो शांति का संदेश। आज जो है नया भारत है। पहले वाला जो है ना, ये जो नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये नया मोदी वाला नया डिजिटल भारत है। और आज जो है मोदी जी कबूतर नहीं उड़ाते हैं, बाघ छोड़ते हैं 56 इंची का सीना, घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, स्वदेशी बनाया हुआ ब्रह्मोस मिसाइल से जो है दुश्मनों को ललकारते हैं। तो इतना सा बदला है मेरा भारत, तो उसको क्यों पसंद न करें हम? हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा लंबे समय तक ईमानदारी आप गुजरात चले जाइए, आप नवरात्रा के समय में 9 दिन का नवरात्रा होता है, वहाँ का युवतियों को देखिएगा 2-2 बजे रात को 1-1 किलो सोना पहन के घूमती है रोड में, कोई चोर उचक्का नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ईमानदारी यहाँ हर थाह में, गुजरात में जाइए, हर जगह में, हर क्षेत्र में देखिए, वहाँ जाकर के युवती लोग जो है ना, चोरी नाम का चीज नहीं है। तो वैसे ही हर क्षेत्र में, हर स्टेट में मोदी सरकार का कोशिश है कि जो है गुजरात वाला मॉडल हर जगह जो है चले जाए। और गुजरात में आपको दारू नहीं मिलेगा, वैसे ही हर जगह में दारू बंद कराने का, अश्लीलता बंद कराने का, ये जो कांग्रेस 70 साल से परोसती आई है, इस तरह का इस चीज को बंद कराने का जो है काम मोदी सरकार करके दे रही है। आज पहले का प्रधानमंत्री को कमूट से ऐसे मार करके विदेश में स्वागत किया जाता था। आज का प्रधानमंत्री को दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका चरण छू करके, दूसरे देश की धरती पर उनका चरण छू करके इस्तकबाल करती है। पहले पाकिस्तान के साथ हमारा कांटे की टक्कर होती थी, तो आज जो है देखिए वर्ल्ड पावर अमेरिका के साथ कांटे की टक्कर है। इससे नहीं समझ में आ रहा है कि देश कहां से कहां पहुंचा दिए मोदी साहब। कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ रहा है, कोई मोदी इज द बॉस बोल रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई गले मिल रहा है। आज पहले का प्रधानमंत्री जो है ना, कच्छ थीबू द्वीप देते थे, गिफ्ट में देते थे कि कारोबार किए, पता नहीं, तो जांच का विषय है कि कच्छ थीबू द्वीप हो गया। 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो चाइना को दे दिए, है ना। और उसके बाद में आपको जो है एक और जो द्वीप है ना, वो कच्छ थीबू द्वीप, और एक द्वीप और है, वो ध्यान नहीं आ रहा, वो भी द्वीप इन लोग को कांग्रेसिया लोग दे दिए इसको, है ना। आज जो है नरेंद्र मोदी साहब गिफ्ट में क्या देते हैं पता है? 1 रुपया का चॉकलेट देते हैं। 1 रुपया का चॉकलेट में सारा दिल जीत लेते हैं। मेलोडी जो भी हो, 1 रुपया का चॉकलेट में दिल जीत लेते हैं। 10 रुपया का झाल मुड़ी खा करके बंगाल जीत लेते हैं। तो इतना सा बदला है मेरा भारत, और इतना ईमानदारी होनेस्ट है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, तो उनको कौन पसंद न करे? ये बात बताइए। यही तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी झालपुड़ी खा रहे हैं, बाहर जाकर मेलोडी बांट रहे हैं, और देश का युवा यहाँ पर खाक छान रहा है, ऐसे कह रहे, आरोप लगा रहे हैं। देखिए सर, आज आपको अगर बिजनेस करना सीखना हो ना, अगर धंधा करना सीखना हो ना, हजरत फैजल खान है पटना में, वो जो शिक्षा बोलते हैं, कोई शिक्षा माफिया भी बोलता है, तो उनसे सीखिए कैसे
जो है ना पूजा पाठ का ढोंग करके, कैसे तिलक उलक लगा के, कैसे राखी बंधवा के, हजारों 10,000 राखी बंधवा के ढोंग करके, पाखंड करके कैसे बिजनेस किया जाता है, उनसे सीखिए। सीखने की जरूरत है आपको, कैसे ढोंग करके, कैसे पाखंड करके, कैसे आवाम को मूर्ख बना करके और कैसे बिजनेस किया जाता है। ये तो रोने का धोने का इनका आदत है। हाँ, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। विपक्षी हमेशा रोते रहे हैं और जो है अगर इनका ड्यूटी है, अगर अमृत भी मोदी सरकार ला करके देगी ना, वो तो जहर है, खाना बहुत दूर, जहर को छुओगे तो मर जाओगे। एक कालकूट से भी खतरनाक जहर है। तो इनका ड्यूटी है, इनका रोजी रोटी है विपक्ष का कि ये जो है मोदी सरकार अमृत भी ला के देगी तो ये जहर बताएंगे सर। अब यूपी चुनाव आने वाला है, उसके ऊपर अब जो है सो विपक्ष लामबंद हो रहा है, सब इकट्ठे हो रहे हैं। और आपको मालूम है अखिलेश यादव कि वो तो लगातार हमला बोल रहे हैं कि इस बार जो है सो हम ही आ रहे हैं, वो युवाओं के मुद्दे पर आएंगे हम लोग। देखिए सर, कौन बोला युवा आएंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी का जो है लहर भी होगी, ललकार भी होगी। अखिलेश यादव जी का लहर भी होगी, ललकार भी होगी। अखिलेश यादव जी का बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 27 जो है विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में लहर भी होगी, ललकार भी होगी और साइकिल कबाड़ में होगी 27 में। लिख लीजिए, एकदम गारंटी है। कोई नहीं रोक सकता है अखिलेश यादव जी का साइकिल कबाड़ में जाने से। यूपी में फिर से 2 लड़के आएंगे अब, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव। देखिए, राहुल गांधी जी का एक बार बाद में बात करते हैं। अखिलेश यादव जी का बात करता हूं अगर, तो देखिए राम भक्तों पर अगर गोलवाना है तो आपको अखिलेश यादव जी को लाना होगा। राम मंदिर में ताला लगाना है तो आपको अखिलेश यादव जी को लाना होगा। अगर उत्तर प्रदेश को लूट करके और विदेश में एक टापू खरीदना है, एक और नया टापू खरीदना है, जैसे पहले खरीद चुके हैं, एक और नया टापू खरीदना है, टोटी भैया को खरीदवाना है, तो आपको अखिलेश यादव जी को लाना होगा। अच्छा, 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर में धर्म संसद हुई है अभी, उसमें मैं गया था, वहाँ पर मौजूद था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो गुरु आए थे, संत समाज आया था पूरा, वो बहुत नाराज थे। वो कह रहे थे कि ना श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो है सो अभी जो मतलब विवाद चल रहा है, उसका सलूशन क्यों नहीं निकाल पा रही है मोदी सरकार। हम लोगों ने उनको चुनकर लेकर आए हैं, तीसरी बार लेकर आए हैं, फिर भी वो अभी विफल रहे हैं। देखिए, अगर सरकार बहुमत में नहीं है ना, तो नए कानून तो बनाना बहुत दूर की बात है, कानून में संशोधन भी नहीं कर सकते हैं। आप जो बात करते हैं ये अखिलेश भैया क्या बोले थे उस समय, डरा दिए थे आवाम को। ये खटाखट एक खटबंधन 40 चोर मिलके एक मंच पर आ गए थे, खटाखट 8,500 दे देंगे, 8,500 देने का लालच दिए थे। बोले थे अगर मोदी सरकार आ गया तो संविधान खत्म कर देगा, मोदी सरकार आ गया तो संविधान खत्म कर देगा, मोदी सरकार आ गया तो जो आरक्षण खत्म कर देगा। और हमारा सरकार बनते ही, हमारा आपका क्षेत्र में हमारा जो है ना सांसद बनते ही खटाखट आपका 8,500 मिल जाएगा। दिया 85 पैसा भी नहीं दिया साहब। ये जो है ना मोहतरमा हमारे जो है माताएं बहनें जो मुस्लिम बहनें हैं और मुसलमान जो हजरात हैं, तमाम हाजरात जो हज कर लेते तो उनको हजरात बोलते हैं, तो उन लोग भी धूप में जल के मर के वोट दिए, टोटी भैया को जिताए, बहुमत से जिताए, उनको 37 सीट दिए भैया, 1-2 सीट नहीं 37 सीट देकर मजबूत कर दिए। 8,500 दिए, खटाखट दिए, नहीं दिए। तो भैया जिसका हक है उसको पहुंचा के दो। गुरु नानक देव जी बोलते हैं हक पराया नान का, उस सुअर उस गाय, दूसरे का हक खाने वाला खाने के बराबर होता है। इसलिए दूसरे का हक देखते हैं अक्सर भाई का हक खा जाता है, तो किसी दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए, पहुंचा के दो। इनको पहुंचा के देना चाहिए था, 8,500 नहीं दिए। तो अब टोटी भैया आपके ऊपर में हमारे मुस्लिम भाई अगर विश्वास कर रहे हैं तो मेरा हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर टोटी भैया को अगर मुस्लिम भाइयों का अगर वोट लेना है तो उनको जो है आप सीएम कैंडिडेट बनाइए, आप सीएम का जो है चेहरा दीजिए। सीएम का चेहरा, एक मिनट, सपा का जो है सीएम चेहरा मुस्लिम होना चाहिए। मुस्लिम भाई अगर रहेंगे तभी उनको वोट मिलना चाहिए। और जो ये जो है ना प्रेसिडेंट, सपा का प्रेसिडेंट, अखिलेश भैया का प्रेसिडेंट जो है ना, सपा का प्रेसिडेंट होना चाहिए मुस्लिम भाई। तब तो प्रेसिडेंट होने से बस का जो है ना स्टीयरिंग आपका हाथ में आ जाएगा, कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ रोकना है, कहाँ रोक करके जो है जलपान करना है, सब आपका पावर हाथ में आपका आ जाएगा। इसलिए हम अखिलेश यादव जी को कहना चाहेंगे कि आप जो है पार्टी का प्रमुख, पार्टी का प्रेसिडेंट, पार्टी का मुखिया, पार्टी का अध्यक्ष कोई मुस्लिम भाई को बनाइए, तभी मुस्लिम लोग वोट दे। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल है आपसे, जो शामली में हुआ आपको मालूम है, आयुष जो है सो मलिक जो है सो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा है, हिंदू युवक है, और वो कह रहा है कि मैं लंबे अरसे से जो है सो नमाज पढ़ रहा था और तकरीरें सुन रहा था, मेरे ऊपर किसी ने दबाव नहीं डाला है, ये कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान जो एंगल ऐड किया जा रहा है कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो हमको जानकारी नहीं है।
जो देखिए सभी धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, सभी अपना अपना जगह श्रेष्ठ है, सबको जीने का अधिकार है, यहाँ तक कि पशु पक्षी को भी जीने का अधिकार है, उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। तो ये टोटी भैया जो कर रहे हैं ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज को भी तुष्टीकरण की सिर्फ चूरन चटाते हैं और उनको फायदा नहीं दिए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा जो है कोई मुस्लिम भाई, वो भी वहाबी होते हैं जो बहुत ईमान के पक्के होते हैं, वहाबी मुस्लिम भाई को वहां पर जो है उनका चेहरा घोषित करे और उनको बहुमत से, अखिलेश यादव जी को तभी मुस्लिम भाई बहुमत से जिताए।